सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ जुड़ी इवेंट पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। सो मैम, क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन है पूरे देश में और सभी बस अपने घर पर लॉक हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ हम सबको बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही ढांढस बंधा के, एकदम हिम्मत के साथ हमें बैठना है। और क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत है और मुझे लगता है सरकार बहुत कमाल से ये इसको कोरोना को कंट्रोल कर रही है और हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें इसमें। जितना हम अलर्ट सिटीजन्स होंगे, जितना हम अपना और अपने आसपास का ध्यान रखेंगे, उतना ही कर्ब होगा, बिकॉज इसका अभी तक हाल ही सोशल डिस्टेंसिंग है। तो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगियों में, लाइफ टाइम्स में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सब एक साथ, मतलब पूरी फैमिली घर पे बैठी है या आप खुद घर बैठे। हमें भागने दौड़ने की इतनी आदतें पड़ी हैं। अब आप देखें, सब जानवर, पंछी सब बाहर आ गए, हम अंदर हैं। तो जी, आई मीन, सो आई एम सेइंग ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे लाइफ टाइम्स में। सो ये वक्त को हम या तो उदास होकर, सल्क करके कि क्या हो गया यार, वैसा गुजार लें, या फिर ऐसे गुजार लें कि ऐसा वक्त कभी आया नहीं है, तो जितना इसे इसका बेस्ट यूज कर सकें वो करें, और फिर हम अच्छे वक्त भी जल्द आएंगे। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हैपन सून। श्योर, यही उम्मीद की जा रही है कि अच्छा वक्त जल्दी आए। मैम, थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, लाइट ना फेस आपके बहुत ज्यादा बंद हो रही है, आई थिंक। या अभी बेटर लग रहा है। या मैम। सो मैम, साथ ही साथ ये भी है कि लोग घरों में हैं, लॉकडाउन है, और जानना चाहते हैं आपके फैंस कि आपका क्या रूटीन होता है, दिन भर कितने बजे उठती हैं, क्या कुछ होता है आपके डे प्लान में? तो क्योंकि अब सब लोग खुद ही सब काम कर रहे हैं, तो हमने घर में काम बांट लिया है एक दूसरे में के साथ। तो एक चीज जो मैं बिल्कुल भूल गई थी, वो था खाना बनाना, और उससे अब मैंने दोबारा शुरू किया है। तो खाना बना रही हूँ, झाड़ू भी कर रही हूँ, कटका भी कर रही हूँ, अपनी अगली किताब भी लिख रही हूँ। तो मेरे नीस नेफ्यू हैं, मेरी एक छोटी सी पेट है, उनके साथ खेलती भी हूँ। और फिर अगर वक्त मिल जाता है तो रात को अगर कुछ अच्छी फिल्म या कोई सीरीज देखनी हो तो वो देखती हूँ। तो दिन कहाँ जाता है, मुझे लगता है शूटिंग में पिछले 5-6 महीने से एक भी दिन फ्री नहीं बैठी थी। आई वाज कंटिन्यूअसली शूटिंग। लेकिन इतना महसूस मैंने कभी नहीं फील किया जितना अभी कर रही हूँ। फीलिंग वेरी बिजी। तो क्या कुछ खास डिशेस बनाई जो काफी दिनों बाद आपने बनाई हो, या फिर काफी इमोशनल हो मौका की कुछ यादें हो कि ये मैंने काफी सालों पहले बनाया था, या किसी की स्पेशलिटी थी ये डिश मैं आज बना रही, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल हुआ इस लॉकडाउन में? मम्मी के सब रेसिपीज यूज कर रही हूँ, चाहे वो पंजाबी कड़ी हो, चाहे वो राजमा हो, चाहे मैंने कुछ नया शुरू किया, कुछ किसी से पूछ के फ्राइड राइस बनाई, चिकन फ्राइड राइस। सो अलग अलग चीजें बनाने की कोशिश हो रही है। और जब कोई वाहवाही करता है तो पहले तो लगता है कि ऐसे पोलाइट हो रहे हैं बेचारे, लेकिन नाउ आई थिंक अच्छा बन रहा है वाकई। आई थिंक मैं सीख रही हूँ एंड इट्स टर्न्ड आउट नाइस। जैसा कि पता है हम सभी को, आपका शूट लगभग हो ही गया था, पंजाब में शूट कर रही थी आप टीम को वहां पर, पूरी आपकी टीम वहां पर रुकी हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं कि जब आपने सुना इस तरह के लॉकडाउन, उसके पहले आई थिंक आप आ गई थी। जी नहीं, मैं लॉकडाउन से पहले आ गई थी, और शुक्र है आ गई थी उससे पहले। तो मुझे सही बात ये हुई कि हमारी जो सिंटा है और सब जगह है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसी चीज इतनी जल्दी आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि कितनी सीरियस हो गई। तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर सब बंद हो गया। तो पहले तो बिलीफ ही नहीं हुआ कि वाकई हो रहा है। आपको लगता है जब भी कुछ होता है ना, कैलामिटी आती है, हमें लगता है ये दूर की खबर है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो सब शूट कर रहे थे आसपास। तो पर बड़े मौके पर हमारे फिल्म ने जब तक कहा था कि सब प्रिकॉशंस लेने हैं तो वो लिए थे। उसके बाद जैसे ही कहा गया कि शूटिंग्स बंद करनी है तो इमीडिएटली शूटिंग बंद करके मुझे भेज दिया था। 1-2 लोग कनाडा वापस गए, बाकी अभी भी चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि हमारा मदर्स डे का रिलीज था इस फिल्म का। तो अभी देखते हैं अब कौन सा नया आएगा। जी जी।
अगर फिल्म की बात की जाए तो कुछ इसके बारे में बताएं, बस से पता चली किस तरह की फिल्म थी, लेकिन फिर भी कुछ इसके बारे में बताएं। आपकी आवाज कट रही है, कांट हियर यू। जी अभी ठीक है, जी बताएं। जी आपकी फिल्म मदर्स डे पर रिलीज होने वाली थी और टाइटल से समझ में आ जाता है फिल्म क्या होगी, किस तरह की फिल्म होगी, फिर भी उसके बारे में कुछ आप कुछ बताएं उसके बारे में, किस तरह की फिल्म होगी, किस तरह की स्टोरी है, किस तरह की स्टोरी। देखिए ये साल काम के तरह से देखूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे बकेट लिस्ट के डायरेक्टर्स थे सबके साथ काम किया, चाहे वो नीरज पांडे हो, चाहे सुधीर मिश्रा हो, चाहे दिबाकर बैनर्जी हो, उमेश शुक्ला हो, इन सबके साथ मैंने फिल्में की और बिल्कुल अलग अलग मुख्तलिफ रोल्स हैं सब में, तो बड़ा मजा आया। ये जो फिल्म है ये मैं पंजाबी फिल्म कर रही हूँ बड़े टाइम के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद, और इस फिल्म का नाम है माँ और मैं टाइटल रोल कर रही हूँ। सो इसमें मेरा रोल 20 साल से लेकर 70 साल तक है, तो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही सुंदर रोल है। और गिप्पी ग्रेवाल का प्रोडक्शन है एंड वो भी है इस फिल्म में, तो बहुत मजा आ रहा था। हम लोग गांव में शूट कर रहे थे, एकदम खुले खेत, कहाँ मिलता है हमें ये सब देखने को, एंड इट वाज रियली नाइस टू प्ले अ डिफरेंट रोल एब्सोल्युटली। तो मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा एक फिल्म के लिए, और दूसरी फिल्म जो उमेश शुक्ला की थी उसमें बाइक चलानी सीखी, तो बड़े मजे आए। ये साल मैंने बहुत मजे किए काम में। दिव्या मैम, अगर बात की जाए तो आपकी जर्नी काफी लंबी रही है इंडस्ट्री में, करीब 25 साल हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में तकरीबन, जी। या उसके लिए कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पूरे टीम की तरफ से। अगर बात की जाए तो क्या किस तरह की वैरायटी या किस तरह का वेरिएशन अभी तक देखा है, डिफरेंस देखा है आपने इंडस्ट्री में बदलते वक्त के साथ? करीब 25 साल जनरेशन होती है, तो किस तरह का आपने डिफरेंस या बदलता माहौल देखा है इंडस्ट्री में? देखिए मुझे तो आज भी वैसे लगता है कि मैं न्यू कमर हूँ, क्योंकि कब वक्त बदलता जाता है, आप जब वक्त के साथ चलते हैं ना तो आप वो रियलाइज नहीं करते हैं। अगर वक्त को पकड़ के रख लेंगे कि नहीं ऐसा होता था हम वैसे करते हैं, तो अटक जाता है मामला। मैं आई थिंक हर सेट पे एक न्यू कमर फील करती हूँ। पहले आई थिंक ज्यादा प्रपोजल्स बना करते थे, पहले हीरो हीरोइन डिसाइड होते थे, फिर कहानी डिसाइड होती थी। अब मेरे ख्याल से उल्टा हो गया मामला। अब पहले कहानी डिसाइड होती है, डायरेक्टर डिसाइड होता है, क्या कैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे फिल्म होगी। अब तो डिजिटल आ गया है जहाँ पर आपको और ज्यादा फ्रीडम है अपनी कहानी कहने का। और मुझे लगता है बतौर एक्टर्स अच्छे एक्टरों का वक्त बहुत आ गया है। पहले सिर्फ ग्लैमर मतलब बहुत कम ऐसी फिल्में होती थी जो सिर्फ कैरेक्टर ओरिएंटेड होती थी, ज्यादातर ग्लैमर पे ध्यान होता था। तो अब ग्लैमर के साथ साथ कहानियों पर ध्यान दिया जा रहा है, किरदारों पर। अब कई बार ऐसा होता है कि मेरे डायरेक्टर मेरे को हंसकर बोलते हैं कि वो जो हीरोइन है वो तुम्हारा वाला रोल करना चाहती है। कहाँ पर वो एक जो डिवीजन थी वो कहीं हट गई है। वो अब सब एक्टर्स ही बनना चाहते हैं, सो विच इज रियली नाइस। डिजिटल का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसे आप किन नजर से देखती है, किस तरह से देखती है? काफी खुद को एक्सप्लोर करने का एक बड़ा मौका भी होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसको? डिजिटल ओटीटी या मेरा डेब्यू था स्पेशल ऑप्स में नीरज पांडे के साथ, और बहुत ही कमाल का रिव्यू मिला। मतलब एक खूबसूरत बात यह है कि लोगों को जब फ्री टाइम है वो तब देखते हैं, ऐसा नहीं कि लिमिटेड शोज हैं आप थिएटर में जाएंगे तभी देखेंगे। तो कभी भी लोग जब उन्हें वक्त मिलता है, मौका, तो मुझे रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने स्पेशल ऑप्स देखा और बहुत अच्छा लगा। तो कमाल की रीच है। मुझे मतलब इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस स्पेशल ऑप्स के लिए आ गए हैं। और मेरी जो शॉर्ट फिल्म्स रही, चाहे वो प्लस माइनस हो, चाहे अभी फ्लिपकार्ट पर स्लीपिंग पार्टनर आई हो, और अभी दूसरी फिल्में आने वाली हैं शीत कोरमा, तो सब बहुत वेट कर रहे हैं उस फिल्म। तो ये एक नया ही जगह खुला है जहाँ पर जिंदगी थोड़ी सीमित हो गई है, एकदम सब पास पास आ गए। एक आप बटन दबाएं और अपने पसंद की फिल्म, पसंद के एक्टर्स आप सब देख सकते हैं। आप सोचें अगर डिजिटल इस वक्त नहीं होता लॉकडाउन में, तो जिंदगी इतनी मतलब थोड़ा सा कमी महसूस होती नहीं। और ये लॉकडाउन की वजह से दिव्या में देखा जाए तो हम करीब भी आ गए हैं अपनों के, जिन्हें हमने काफी दिनों से कॉल नहीं किया है, जिससे बात नहीं, वो चीजें हो रही हैं।
हम जो काफी बिजी होने की वजह से जिन चीजों तक हम पहुंच नहीं पाए थे वहां तक हम आज पहुंच रहे हैं। तो ये काफी अच्छा भी है कहा जाए तो दौर, इसे इंजॉय भी करना चाहिए। दीवा मैम, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आपने हर एक पोर्टल में हर एक तरह की वैरायटी में काम किया हुआ है। सबसे ज्यादा आप कहाँ खुद को कंफर्टेबल मानती है कि मुझे यहाँ बड़ा कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करना? और साथ ही साथ क्या थॉट प्रोसेस होता है आज कोई फिल्म को चूज करने से पहले? देखिए, किसी भी एक्टर से आप ये सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म इतना जरूरी नहीं होता। कहानी, डायरेक्टर, रोल, ये क्या है, मेरे लिए तो वही मायने रखता है कि मैं क्या रोल कर रही हूँ, किसके साथ है और कौन डायरेक्ट कर रहा है। अगर वो डायरेक्टर अच्छे हैं तो वो चाहे फिल्म बना रहे हो तो भी मजा आएगा, वो ओटीटी में वेब सीरीज बना रहे हैं तो भी मजा आएगा, वो शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो भी मजा आएगा। तो वो एक जर्नी आप एंजॉय करते हैं, वो उस टीम के साथ एंजॉय करते हैं, वो उस रोल के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि कहाँ पर है ये। सो एक्टर के लिए ये मुश्किल है कहना। हाँ, आप ये सवाल अगर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को कहेंगे तो उनके लिए वेब सीरीज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बजाय 2-2.5 घंटे के आप 4-5 घंटे की कहानी कह रहे हैं। तो दैट बिकम्स वे फार डिफिकल्ट, और वक्त इतना नहीं होता है। तो उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आई थिंक बतौर एक्टर इट्स द सेम जर्नी। उनका वक्त है तो कोई फिल्में या कोई बुक जो आपने पढ़ी हो, बड़ी पसंद आई हो आपको, जो शेयर करना चाहेंगे कुछ? जी उमेश, इस वक्त तो मैं खुद की किताब लिख रही हूँ, मेरी अगली किताब लिख रही हूँ, और वो बहुत सारा वक्त ले लेती है। और मुझे थोड़ा वक्त मिलता है तो मैं शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लेती हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद जी की, एक मुझे अमृता प्रीतम की कहानियां बहुत पसंद है, वो पढ़ रही हूँ। फिर सत्यजीत रे की हॉरर स्टोरीज मुझे बड़ी पसंद है, तो आई एम रीविजिटिंग देम। तो कुछ ऐसी जो शॉर्ट स्टोरीज आई कैन जस्ट पिक अप, बीच में पढ़ के फिर छोड़ सकूं, वैसा कुछ पढ़ रही हूँ, फिर मैं अपनी किताब में दोबारा लग जाती हूँ। तो अपनी किताब के बारे में कुछ बताइए, कब तक हमारे बीच ये पहुंच सकती है, कितना वक्त जाएगा इसे? जी अभी कोशिश जारी है, क्योंकि पहले तो मैंने अपने सब दोस्तों से पूछा जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स हैं, वो बोले यार लिखने को ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी घर में बैठे नहीं है। तो माहौल को एडजस्ट करने को ही थोड़ा सा वक्त लग गया। तो अब बना है मूड, तो अब लिखना शुरू किया है, और मुझे लगता है इस साल ये किताब जरूर आएगी। और मेरी अगेन इट्स अबाउट माय जर्नी, लेकिन फिल्म्स पर है ये, और मुझे लगता है लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। उम्मीद यही की जा रही है कि आपके हर एक चीज को पूरी देश की जनता जो है प्यार देती है, इससे भी प्यार देगी। साथ ही साथ दिव्या मैम, एक एक्टर के लिए बड़ा खास होता है, उसके साथ काफी बड़ी चेन होती है। जिस तरह काफी लोग सेट पे होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उनकी अर्निंग डेली बेसिस पे ही होती है। उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है जब से लॉकडाउन हो गया, इन सब चीजों को। उन्हें क्या कुछ कहना चाहती हैं? काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया इन्हें, उनके फाइनेंशियली काफी सपोर्ट किया। उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मुझे लगता है ये वक्त संदेश देने का नहीं है, ये वक्त उनके साथ खड़े होने का है। तो जो कोई भी जो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं, हम घरों में बैठे हैं, हमें अपनी ग्रोसरी आ जाती है, हम किताब लिखने की बात कर रहे हैं, कुकिंग की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब हो रहा है, और हमारी इंडस्ट्री के ही नहीं, बाहर लेबर्स जो हैं उन्हें भी खाना नहीं मिल पा रहा है, वो अपने घर वालों से दूर है। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि वो कहाँ जिस पर बीत रही होती है वो संदेश नहीं सुनता है। तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो आप चाहे 5 लोगों के लिए करें, आप चाहे 2 लोगों के लिए करें, लेकिन आपसे जो बन पड़े आप उनके लिए करें जरूर। आप देखें कि जो आपसे लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनके घर में भी खाना आए। एवं आज देखा जाए तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, सभी एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लोग घरों में हैं, देश की परेशानी का हिस्सा बने हुए हैं, देश को इस परेशानी से निकालने के लिए। लेकिन साथ ही साथ कई मौके ये भी आते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलते हैं। जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे वो लोग भी बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी कुछ खुद कहा जाए तो कुछ हद तक और बढ़ जा रही है। उन्हें इन सब चीजों को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हम काफी घटनाएं ऐसी देख रहे हैं जहां पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। घर से बाहर निकले जी, आप किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? काफी इंसिडेंट्स भी हुए और आमतौर पर भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं।
देखिए, जो जितना मैं अपने आसपास देखती हूँ, सिर्फ अपने बेसिक चीजों के लिए लोग निकलते हैं, और यहाँ पर तो सब बकायदा मास्क वास्क पहन के अपना डिस्टेंस बना के वो भी जितना सामान लाना लेकर आते हैं। लेकिन अगर लोग निकलते हैं ऐसे, कई बार हमने देखा है कि हाँ, वो हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये रूल तोड़ना ही होता है, कि जहाँ कहा है कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वहां जाके वो बैठ जाएंगे और सब एक साथ, वो भूल जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज है। तो मैं खाली इतना कहना चाहूंगी कि हमारे डॉक्टर्स, हमारा मेडिकल पूरा का पूरा कम्युनिटी, हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, ये जो वॉचमैन हैं हमारी बिल्डिंग्स के, जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो स्वीपर्स हैं, इन लोगों को छुट्टी नहीं है, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम में से एक भी इतना केयरलेस हो जाएगा कि चलो बाहर चलें, आप उन लोगों का काम बढ़ा रहे हैं और आप केसेस भी बढ़ा रहे हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे, ये कुछ दिन हमारे 2-3 हफ्तों की बात और है मुझे लगता है, जितना हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने साथ, अपने आसपास, उतनी जल्दी हम नॉर्मलसी में आ सकेंगे। तो उनसे गुजारिश करूंगी कि सिर्फ अपना ना देखें, या कुछ चीजों को आप इतना केयरफ्री नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच दिव्या मैम, थैंक यू सो मच। हर बार की तरह इस बार भी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और काफी कुछ जानने समझने मिला। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया अमिश, थैंक यू। थैंक यू सो मच।